नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये पुरस्कार विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही मिलता है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। साल 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। अमेरिकी अनुसंधानकर्ताओं विलियम कालिन और ग्रेग सेमेंजा तथा ब्रिटेन के पीटर रैटक्लिफ ने सोमवार को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से हर साल 10 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान पर नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। अपने आविष्कार के युद्ध में इस्तेमाल होने की वजह से वो काफी दुखी थे। प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था की। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाए। पहला नोबेल पुरस्कार साल 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में दिए गए थे। ये अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि थी। नोबेल स्टॉकहोम में 1833 में पैदा हुए थे। उनके पिता युद्ध के शस्त्र बनाने का काम करते थे। आगे चलकर नोबेल भी रसायन शास्त्र के बड़े वैज्ञानिक हुए। साल 1867 में उन्होंने अत्यंत विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में नोबेल का देहांत हो गया। नोबेल वास्तव में शांति के अनुयायी थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कारों को लेकर भारी पश्चाताप था। इसी पश्चाताप स्वरूप उन्होंने नोबेल पुरस्कार की व्यवस्था अपनी वसीयत में की थी और लिखा था कि उनकी संपत्ति के अधिकांश हिस्से से मानव जाति के कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए। नोबेल आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। इसके विजेताओं में दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, लेखक जीबी शॉ, विंस्टन चर्चिल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, दलाई लामा और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन करती है। वहीं स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिकल सर्जिकल इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करता है। स्वीडिश एकेडमी साहित्य के क्षेत्र में तथा नॉर्वे पार्लियामेंट अवार्ड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। दुनिया का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार 3 वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से दिया गया है। इन वैज्ञानिकों के नाम हैं विलियम काइलिन, ग्रेग सेमेनाज और पीटर रैटक्लिफ। विलियम और ग्रेग अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पीटर ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पता लगाया कि ऑक्सीजन का स्तर किस तरह से हमारे सर्कुलर मेटाबॉलिज्म और शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों की इस खोज से एनीमिया, कैंसर और अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में नई रणनीति बनाने का रास्ता साफ हुआ। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सोमवार को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। मंगलवार को भौतिक और उसके बाद 14 अक्टूबर तक कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का ऐलान किया जाएगा। वहीं स्वीडिश अकादमी 2018 और 19 दोनों ही वर्षों के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करेगी। साल 2018 में यौन उत्पीड़न के मामलों में फंसने की वजह से साहित्य के नोबेल पुरस्कारों को स्थगित कर दिया गया था।